हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 12 फरवरी को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। पहला ऑप्शन है 1759, दूसरा ऑप्शन है 1769, तीसरा ऑप्शन है 1779 या चौथा ऑप्शन 1789। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है दिदरो या चौथा ऑप्शन वॉल्टेयर। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है काबू, दूसरा ऑप्शन है मेजिनी, तीसरा ऑप्शन है विस्मार्ग या चौथा ऑप्शन है रूसो। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। पहला ऑप्शन है 1851, दूसरा ऑप्शन है 1861, तीसरा ऑप्शन है 1870 या चौथा ऑप्शन है 1881। तो इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरी हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। पहला ऑप्शन है प्रसा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया या चौथा ऑप्शन है रूस। तो शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना प्रसा की पहल पर की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1991, तीसरा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1919 या चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कथन किसने कही थी। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक या चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पॉल। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया था। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर या चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान या चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल गफ्फार खान। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटी जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है गहन सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन या चौथा ऑप्शन है पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अधिक सिंचाई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि
कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 2005 या चौथा ऑप्शन है 2012। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को आयोजित की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश या चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इनमें से जो राजस्थान है वहाँ काली मृदा नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है कृषि प्रसार, दूसरा ऑप्शन है बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीसरा ऑप्शन है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या चौथा ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इनमें से जो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यह टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1974 या चौथा ऑप्शन है 1975। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ जातियां, तीसरा ऑप्शन है लुप्त जातियां या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियों को रखा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है अशोक या चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा या चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाई गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन है औसत साक्षरता दर, तीसरा ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यह तीनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है और अगर 3 परिवारों की आय क्रमश 4,000, 7,000 और 3,000 हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सभी के आधार पर करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, दूसरा ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु दर या चौथा ऑप्शन है औसत जन्म दर। तो एक वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शिशु मृत्यु दर। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों का संग्रह करना की क्षेत्र की गतिविधि है। पहला ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन तृतीयक क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है चतुर्थ क्षेत्र। तो वनोत्पादकता संग्रह करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन संगठित क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन असंगठित क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन संगठित और असंगठित दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 संगठित क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पहला ऑप्शन है सुरेश और नरेश का, दूसरा ऑप्शन है सुरेश और राकेश का, तीसरा ऑप्शन है नरेश और राकेश का या चौथा ऑप्शन है चारों का। तो इनमें से जो नरेश और राकेश का कार्य है वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन एक अनुकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकृत करता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी। पहला ऑप्शन है 200 दिन, दूसरा ऑप्शन है 365 दिन, तीसरा ऑप्शन है 100 दिन या चौथा ऑप्शन है 250 दिन। तो मनरेगा के द्वारा प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु इस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। पहला ऑप्शन है मौसमी बेरोजगार, दूसरा ऑप्शन है परछन बेरोजगार, तीसरा ऑप्शन है शहरी शिक्षित या चौथा ऑप्शन है बेरोजगारी। तो करण की यह परिस्थिति परछन बेरोजगारी में रखा जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन की गणना क्यों की जाती है। पहला ऑप्शन है बेरोजगारी से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, या तीसरा ऑप्शन है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन की गणना की समस्या से बचने के लिए की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, दूसरा ऑप्शन है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, तीसरा ऑप्शन है यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, या चौथा ऑप्शन है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में ऑप्शन नंबर 3 गलत कथन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश, तीसरा ऑप्शन है डच या चौथा ऑप्शन है जर्मन। तो बेल्जियम का एक भाषा समूह नहीं है, वह स्पेनिश है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पाली या चौथा ऑप्शन है सिंहली। तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में सिंहली भाषा को एक राज्य भाषा घोषित किया गया, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। पहला ऑप्शन 1945,
दूसरा ऑप्शन 1946, तीसरा ऑप्शन 1947 या चौथा ऑप्शन 1948। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनी थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है मैथिली, तीसरा ऑप्शन है संथाली या चौथा ऑप्शन है असमिया। तो इनमें से जो अरबी भाषा है वह भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अरबी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची या चौथा ऑप्शन है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। में से जो स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार दी गई है वह सम्मिलित नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।